हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंच हिमालय गुना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम जनवरी का सीए का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें से हमारा पार्ट 1 कल हो गया था, उसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम वहां से नेक्स्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following statement is correct regarding the assets of Indian CM according to the Association for Democratic Reforms report? जो आपकी एडिया रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एक पूरा का पूरा जितने भी हमारे कंट्री के अंदर सीएम है उनके एसेट्स को असेस किया गया है और उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दी हैं। आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एन चंद्रबाबू नायडू is the richest CM in India with assets worth over 931 crore. तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है? बिल्कुल करेक्ट है। तो एन चंद्रबाबू नायडू जी ही सबसे ज्यादा अमीर सीएम है एट प्रेजेंट। एंड ममता बनर्जी इज द पुअरेस्ट सीएम विद एसेट्स वर्थ 15 लाख। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। थर्ड स्टेटमेंट है द टोटल एसेट्स ऑफ 31 सीएम आर बर्थ रुपीज 1630 करोड़। तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी। अगर आपको याद होगा, एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ज्यादा अमीर तो थे आपके सीएम चंद्रबाबू नायडू जी एंड चंद्रबाबू नायडू जी। एंड सेकंड रिचेस्ट कौन थे आपके? पेमा खांडू जी, जो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। और सबसे पुअर जो बताए थे वो थी आपकी ममता बनर्जी। एंड द सेकंड पुअरेस्ट कौन थे वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए क्वेश्चन आज का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द सीरियन सेंट्रल बैंक? कौन बनाई गई है अभी न्यू गवर्नर सीरियन सेंट्रल बैंक की? थोड़ा सा हिंट भी दे दिया मैंने आपको कि फीमेल है एक, और मैंने इसके लिए हिंट भी दिया था आपको कि इतनी गर्मी वाला मंथ है और बड़ा सब्र रखा हुआ है उन्होंने कि बस मुझे बना दें ये किसी भी तरीके से। तो वो कौन थी आपकी? मई के महीने में बहुत गर्मी होती है और उन्होंने सब्र बना के रखा था कि किसी तरीके से मैं सीरियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर बन जाऊं। तो ये थी आपकी ऑप्शन सी, मेसा सेवरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकपाल डे. लोकपाल डे से रिलेटेड आपके पास 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लोकपाल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 16th ऑफ जनवरी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये 16th ऑफ जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? लोकपाल डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज बी ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट टाइम इन 2024। ये स्टेटमेंट गलत है। ये कब से मनाया जाता है? 2014 से। तो आपका रहेगा ऑप्शन करेक्ट कौन सी है? 1 ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड द गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023 बाय संबलपुर यूनिवर्सिटी? तो किसे दिया गया है गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023 के लिए बाय संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो ये दिया गया है आपका प्रतिभा सतपथी जी को, ऑप्शन ए। तो इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी और उसके लिए इनको गंगाधर नेशनल अवार्ड दिया गया है। किस सेक्शन में इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी? पोइट्री की। आपको पता है ये रिवीजन सीरीज है, तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे और डीपली अगर आपको करना होगा तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज अंटार्कटिक रिसर्च प्रोग्राम। इंडिया को जो अंटार्कटिक रिसर्च प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आपके पास 3 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट या आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, मैत्री 2 इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस द भारतीय रिसर्च स्टेशन। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है। मैत्री को ही रिप्लेस करेगा तो भारतीय को नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। द प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय द NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, दक्षिण गंगोत्री वॉज डीकमीशन्ड आफ्टर बीइंग सबमर्जिनाइज्ड। बिल्कुल करेक्ट है। तो दक्षिण गंगोत्री आपकी डीकमीशन कर दी गई थी जब वो आइस के अंदर क्या हो गई थी, आपकी सबमर्ज हो गई। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2 and 3 only. Next question. Who recently became the youngest female in the world to scale the 7 highest peaks across 7 continent? जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर अभी पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं आपके? 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है हमारा एशिया, और एशिया के ऊपर साथ में अटैच है यूरोप, देन है आपका अफ्रीका, देन है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, देन है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है, कितने हो गए? 5। देन है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, एंड देन सदर्न या फिर अंटार्कटिका। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए आपकी? 7 कॉन्टिनेंट। इन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। तो वो कौन सी यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं वर्ल्ड की जिन्होंने उन 7 हाईएस्ट पीक्स को क्या किया है, उन्होंने अभी क्लाइंब करा है। तो वो बन गई है आपकी काम्या कार्तिकेयन। बड़ी कामी सी हैं, तो उन्होंने काम करके दिखाया, बोला मुझे कामचोर नहीं बोलना है, मैं तो 7 की 7 चोटियां चढ़ सकती हूँ 7 कॉन्टिनेंट्स की। तो काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about the HSBC ताज क्रेडिट कार्ड। HSBC ताज क्रेडिट कार्ड की आपको स्टेटमेंट दी है, आपको पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड। ये भारत का पहला प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी कार्ड है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटैलिटी कार्ड है ये भारत का को ब्रांडेड फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, द कार्ड इज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड। क्या इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज कोलैबोरेशन बिटवीन HSBC इंडियाज एंड इंडियन होटल्स कंपनी। ये बिल्कुल ठीक है कि HSBC इंडिया और इंडिया की जो होटल्स कंपनी है उन दोनों के बीच में ये कोलैब हुआ था। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, आपने बताना है ये जो कार्ड है इसको लॉन्च किया गया था किसकी पार्टनरशिप के साथ। तो एक तो आपका खुद का हो गया HSBC ताज क्रेडिट कार्ड, तो इन्होंने किसके साथ फर्दर पार्टनरशिप करी है वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। दो स्टेटमेंट दिए, दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना करेक्ट कौन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आपका DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडेशन डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 1 जनवरी को ही करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को ही DRDO एस्टेब्लिश हुआ था। Second statement, India declared 2025 as the year of defense reforms to transform the military into a technologically advanced force. बिल्कुल ठीक है, हमने डिफेंस के अंदर क्या करना है, रिफॉर्म लेके आने हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेस्ट बंगाल वॉन द संतोष ट्रॉफी फॉर द 33rd टाइम इन द 78th एडिशन। वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती है और 33rd टाइम जीती है इन्होंने, और 78th एडिशन था ये आपका संतोष ट्रॉफी का। तो आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा कि आपको बताना है संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को जीता है और आपका 33rd टाइम जीता है, और ये कौन सा एडिशन था? अभी 78 नंबर का एडिशन था। सेकंड स्टेटमेंट, द विनर ऑफ द संतोष ट्रॉफी रिसीव और कैश प्राइज ऑफ RS 3 लाख। ये मतलब कम बताया इन्होंने, तो 5 होगा यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है? गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द संतोष ट्रॉफी वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1941। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। Okay. Next question. Which team won their maiden Pro Kabaddi League title in season 11?
तो आपका जो पीकेएल का टाइटल हुआ है अभी सीजन 11 का, वो किसने जीता है, कौन सी टीम ने जीता है? पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, बेंगलुरु वुल्स या हरियाणा स्टीलर्स? तो राइट आंसर है आपका हरियाणा स्टीलर्स। और किसको हराया था इन्होंने? पटना पायरेट्स को हराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वॉन द मक्का ट्रॉफी। मक्का ट्रॉफी मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो 2024 के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीती। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, श्री गुकेश डी, श्री हरमनप्रीत सिंह एंड मिस मनु भाकर आर अमंग द रेसिपिएंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना इन 2024। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, द अर्जुना अवार्ड रेसिपिएंट इन 2024 इंक्लूड ज्योति यराजी, एक सेकेंड है ना, थर्ड स्टेटमेंट है द अर्जुना अवार्ड रेसिपिएंट्स इन 2024 इंक्लूड ज्योति यराजी, अनुरानी एंड सलीमा टेटे। तो ये स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी कैसी है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, ऑप्शन 1, 2, 3, जो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL। तो किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन NABL का? NABL क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। तो राइट आंसर है आपका डॉक्टर संदीप शाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो टेस्टिंग और कैलिब्रेशन उसके लिए सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो डॉक्टर संदीप शाह, सहन से शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल? तो गुजरात तो आपका सारा साल न्यूज में बना रहा 2024 के अंदर, तो उसी में से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वर प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा, उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस था स्वर मतलब की लैंग्वेज की बात की जा रही है, अ आ ई की बात की जा रही है। तो मतलब कि आपका राइट आंसर क्या होगा? टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स एंड प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। फर्स्ट ऑप्शन क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन बात कर रही थी टू डेवलप न्यू एआई टेक्नोलॉजीज फॉर गुजरात। तो ये तो कहीं से नहीं लगेगा, स्वर का मतलब ही नहीं आ रहा इसमें। तो सेकंड आपका वैसे कोरिलेट करके स्वर प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज बैरियर करके आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री होस्ट द 2024 किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन? 2024 का किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक ऐसा देश है जो अपने आप को हमेशा राजा ही बोलता है कि मैं राजा ही हूँ, मेरे कप के ऊपर भी वो राजा ही बनाते रहते हैं, अपने आप को इतना मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं वो, है ना। और इंडिया के साथ तो मतलब कंपटीशन लगा ही रहता है उनका। तो वो थी आपकी चाइना। तो कौन सा देश है जो होस्ट करेगा 2024 का किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन को होस्ट? तो वो है आपका चाइना। तो इन्होंने किया था इसको होस्ट 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? इसको भी हमने कोरिलेट किया था कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और थ्रू द एजेस, बुक का नाम ये है, तो इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? मतलब कि हिस्ट्री बताई गई होगी इनकी। हाँ जी, बिल्कुल बताई गई है। तो एक तो हिस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। दूसरा, अभी नेशनल लेवल की बात हो रही है, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, लद्दाख की बात आती है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो इसको किसके द्वारा किया गया है? हु पब्लिश द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of China's first next generation amphibious assault ship, the Type 076? तो Type 076 कैसे, यहाँ से दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि Type 076 क्या है, तो ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप का मतलब होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एम्फीबियंस, तो एम्फीबियन क्या होते हैं, जो जमीन और पानी में दोनों में रहते हैं। उसी तरीके से ये शिप क्या आपका आपका लैंड के ऊपर भी ये काम करेगा और आपका वाटर में भी काम करेगा। तो इसका नाम है टाइप 076 और ये चाइना का फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। और इसका नाम क्या रखा है उन्होंने, तो इसका नाम रखा है उन्होंने ऑप्शन सी, सिचुआन। सिंचैन देखते हैं ना सब कार्टून, तो बस उससे आपको रिलेट कर सकते हो, सिंचैन सिचुआन, सिचुआन सिंचैन सिचुआन। तो ऑप्शन सी। Next question. Where has the Uttarakhand Forest Department developed the Ethnobotanical Garden महाभारता वाटिका? तो उत्तराखंड के अंदर महाभारत वाटिका को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो बस पूछ रहे हैं कि वहां पे भी उत्तराखंड में भी कहाँ पे, तो जहां पे रामायण वाटिका भी बनानी है, तो ये है आपका हल्द्वानी। महाभारत में भी तो उस वक्त पे दवाइयां तो होती नहीं थी, जब भी किसी को चोट लगती थी महाभारत की लड़ाई में तो फटाफट से वो अपनी वाटिका में जाते थे और वहां से हल्दी लेके आते थे, हल्दी का लेप बनाते थे। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो, हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian women grandmaster won the bronze medal at the Women's World Blitz Chess Championship 2024? तो भारत की वो कौन सी विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन के वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2024 में? ब्लिट्स होता है ना बड़ी तेजी के साथ, फटाफट 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 फटाफट, जैसे ऊपर रैपिड चेस चैंपियनशिप की थी हमने, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर रैपिड चेस चैंपियन पूछा जाएगा तो कोनेरू हम्पी करनी है आपने। जब ब्लिट्स की बात की जाएगी तो ब्लिट्स आजकल की जो करंट जनरेशन है वही कर सकती है, तो उससे आप याद रख सकते हो। यहाँ की मैं आपको हिंट भी दे सकती हूँ कि दोनों ही भाई बहन ये क्या रह चुके हैं, इंडिया के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। इनके भाई का नाम है आर प्रगनंदा, रमेश बाबू प्रगनंदा, और ये है आपकी वैशाली रमेश बाबू। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द संस्कृति उत्सव कमेमोरेटिंग उत्तर प्रदेश दिवस? जो संस्कृति उत्सव है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या मनाया गया, यूपी दिवस मनाया गया। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है यूपी दिवस कौन सी डेट को मनाते हैं। तो उसकी उन्होंने थीम क्या रखी थी संस्कृति उत्सव का? संस्कृति वर्ड अपने आप में आ गया, तो चारों में से देख लीजिए कि किसमें संस्कृति वर्ड आ रहा है। फर्स्ट में है उत्तर प्रदेश अ जर्नी थ्रू हिस्ट्री, सेकंड में है उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान, और यूपी वैसे भी बात करता है अपनी संस्कृति की अपनी पहचान की, जैसे कि अभी इस बारी हमने देखा वहां पे महाकुंभ का ऑर्गेनाइज कितने अच्छे तरीके से किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इन इंडिया इनॉग्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउथ इंडिया के अंदर हमने देखा था कि एक बहुत ही सुंदर ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। और ग्लास ब्रिज भी आपको पता है किस तरीके का, आपने देखा होगा कि हाईलाइटेड आजकल जो शॉर्ट्स देखते हैं हम लोग, रील्स देखते हैं, तो उसमें भी जब मतलब हमारे यहाँ के इंडियन दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एक मतलब कि उनकी जो बालकनी होती है वो नीचे जो उसका फ्लोर होता है वो शीशे का होता है, फिर वो डर रहे होते हैं, बस वैसा वैसा ही कुछ होगा। ये जो पूरा ब्रिज होगा ये पूरा इसके ऊपर जो नीचे फ्लोरिंग होगी वो किसकी होगी? शीशे की होगी, टफंड की होगी, ग्लास की होगी। तो ये कहाँ पे आपका है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है बिल्कुल साउथ इंडिया में। तो आपकी टिप में कौन आता है? कन्याकुमारी। तो राइट आंसर है आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो किसने जीता है आपका मेडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो ये जीता है आपका केरला ने। राइट आंसर रहेगा आपका केरला। केरला ने क्या जीता है आपका मेडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल। और इसी के साथ आपका वीक 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे वीक 2 स्टार्ट। वीक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ
साइबर अटैक्स इन 2024 अकॉर्डिंग टू क्लाउडसेक। क्लाउडसेक क्या है, ये देखती है कि कोई भी किसी भी देश के अंदर आपका साइबर अटैक्स कहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। तो उसी में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भारत का क्या रैंक रहा है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक। तो इंडिया का रैंक रहा है सेकंड। तो ऑप्शन बी। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है वो बताओ मुझे आप। तो फर्स्ट नंबर पे आपका रहा है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number second. Consider the following statements regarding the Shaheed Madho Singh हाथ खर्चा स्कीम। तो एक स्कीम है जिसका नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। तो उससे रिलेटेड आपके पास दो स्टेटमेंट दी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइड्स अ वन टाइम एनुअल असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। जो एससी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिया जाएगा आपका 5,000। तो वन टाइम एनुअल असिस्टेंस होगी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी द फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल टू स्टूडेंट विद एन एनुअल फैमिली इनकम नॉट एक्सीडिंग 2 लाख। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों ये स्टेटमेंट गलत है आपकी? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है। यहाँ पे 2 लाख नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2.5 लाख होगा। इससे करती हूँ ना। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was declared player of the series in the Border Gavaskar Trophy 2023? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के अंदर उसमें किसे डिक्लेयर किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज? बहुत ही अच्छे बॉलर हैं ये, जसप्रीत बुमराह। राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने देखा था कि दो हमारे ऑलरेडी प्लेयर हैं, जिसमें से एक बॉर्डर एलन बॉर्डर थी और दूसरे थे आपके गावस्कर जी, सुनील गावस्कर जी। उन्हीं का सरनेम लेके इस ट्रॉफी का नाम बनाया गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। Next question. The recently demised Rajgopala Chidambaram served as the principal scientific advisor to the government of India from this to this. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है राजगोपाला चिदम्बरम जी का। तो ये भारत सरकार के अंदर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं। कब से लेकर कब तक रहे हैं? ये रहे हैं आपकी 2002 से लेकर 2018 तक। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। Next question. Which of the following cities secured the top 3 positions in the Global Power City Index 2024? कौन सी आपकी सिटीज हैं जिन्होंने टॉप किया है? तो टॉप 3 पोजीशन पे रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर। ग्लोबल पावर सिटी मतलब कि ऐसे शहर जो बहुत स्ट्रांग है पावर सिटी, तो वो है आपकी कौन हो सकती है? लंदन, न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question. Which city will host the 69th Railway Division under the Northern Railway Zone? Important है और न्यूज में भी था बहुत ज्यादा। तो कौन सा शहर है जो अभी बना है जिसे मिला है 69 नंबर का रेलवे डिवीजन अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन? इससे पहले हमारे पास कितने थे? 68 थे, अब हो चुके हैं टोटल 69 एंड राइट आंसर इज जम्मू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two filmmakers will be honored with the Outstanding Lifetime Achievement Award at the Jaipur International Film Festival 2025? तो इनमें से कौन सी दो पर्सनालिटीज हैं या दो फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें ऑनर किया गया है और उन्हें दिया गया है उनकी पूरी जिंदगी भर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म फील्ड में, तो आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कहाँ पे दिया गया है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। तो वो थे आपके वन ऑफ द फेमस यश चोपड़ा एंड श्याम बेनेगल। ऑप्शन ए। Next question. What is the conservation status of the black-collared yellow catfish on the IUCN Red List? जो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर जो ब्लैक कलर्ड येलो कैटफिश है जो सारा साल न्यूज में रही है आपकी, तो उसको कंजर्वेशन स्टेटस दिया गया है। तो कौन सा कंजर्वेशन स्टेटस मतलब मिला हुआ है उसको ऑलरेडी, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है वो? वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, अदरवाइज नियर थ्रेटन्ड। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर।
ब्लैक कलर्ड येलो कैटफिश। ध्यान रखना आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? जो आपका ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज किया गया, उसकी क्या थीम रही? तो उसकी थीम रही है आपकी, 4 थीम दी है। एम्पावरिंग रूरल इंडिया फॉर अ डिजिटल फ्यूचर, नहीं यहाँ पे तो रूरल इंडिया की बात की जा रही है, हमने पढ़ना है ग्रामीण भारत, ग्रामीण को हमने क्या करना है, विकसित करना है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, बिल्डिंग अ रिजाइलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमने क्या करना है, एक रिजाइलेंट रूरल इंडिया बनाना है फॉर अ विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ काउ पी वर्ल्ड वाइड? तो कौन सा देश है, अफ्रीका का है? वैसे तो ऑप्शन में भी चारों अफ्रीकन कंट्री दी है, घना दिया है, नाइजीरिया दिया है, केनिया दिया है, माली दी है। तो इसमें से एक कौन सी है वो जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है काउ पी की वर्ल्ड वाइड? वो है आपकी नाइजीरिया। और काउपी वही है जिसको हम घर पे रौंगी की दाल बोलते हैं, और काउपी लोबिया भी बोलते हैं इसको। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी इसका अफ्रीका में ही होता है, अफ्रीका में भी, वेस्ट अफ्रीका के अंदर, और वेस्ट अफ्रीका में भी, नाइजीरिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है और सबसे ज्यादा खाते भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रामीण इन रीच प्राइमरली यूज फॉर? ग्रामीण इन रीच प्राइमरली किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये एक आपका क्या था, ग्रामीण इन रीच, ये आपकी सैटेलाइट मैसेजिंग थी और जीपीएस ट्रैक करने के लिए था आपका। ठीक है, ग्रामीण ही, सॉरी, गार्मीन इन रीच, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, ग्रामीणी, गार्मीन इन रीच। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सैटेलाइट मैसेजिंग एंड जीपीएस ट्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रायतू भरोसा स्कीम इन तेलंगाना। रायतू हम बोलते हैं साउथ इंडिया में किसान को, जो आपके पेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है रायतू। तो उन्हीं से रिलेटेड एक स्कीम है रायतू भरोसा स्कीम तेलंगाना की। तो उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्कीम प्रोवाइड्स 12,000 पर एकड़ एनुअली टू फार्मर्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, द बेनिफिट अंडर द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू एग्रीकल्चर लैंड्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने इसमें देखा था कि जो एग्रीकल्चर लैंड वाले हैं उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा, और जिनका नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उनके लिए दूसरी स्कीम थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1 एंड 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी डेवलप द भारत पोल पोर्टल? तो भारत पोल पोर्टल है जिसको कौन सी एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है? तो भारत पोल तो इसे किया गया है, 4 ऑप्शन है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देन सीबीआई, देन एनसीआरबी एंड आईबी। तो भारत पोल जो पोर्टल है इसे डेवलप किया गया है सीबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर 3 स्टेटमेंट, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य एंड अक्षय वर लॉन्च्ड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। तो बोला जा रहा है जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं अमूल्य एंड अक्षय, उनको लॉन्च किया गया है आईसीजी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second statement, the first 2 fast petrol vessels of the same series, अदमिया एंड अक्षय were launched in October 2024। बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। 4 थी आपकी, अदम्या एंड अक्षय और अमूल्य एंड अक्षय। Third statement, the fast petrol vessels constructed by Goa Shipyard Limited have over 60% indigenous content। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स है टोटल 60, में से अभी 4 आई हैं आपके पास, अमूल्य, अक्षय, अदम्य, अक्षय। तो ये आपकी हैं फास्ट पेट्रोल वेसल्स, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसमें जो आपकी टोटल जो भी कंटेंट है उसमें से 60% फुली मेड इन इंडिया एंड 40% उसमें से हमारा नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2, 3, तीनों ही स्टेटमेंट आपकी कैसी हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है, तो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है हमारी? सिंपल से हमें पता है 11, ऑप्शन बी। और कौन कौन सी थी वो? उसमें से सबसे पुरानी साउथ इंडिया की थी, और जो सबसे ओल्डेस्ट थी आपकी, सबसे ओल्डेस्ट थी आपकी तेलुगु, तेलुगु नहीं तमिल, सॉरी। कौन कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिशा, संस्कृत। देन आपकी अभी जो नई बनी है एक रह गई, इसमें कौन कौन सी होगी आपकी? तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, ओडिसी होगी, देन आपकी संस्कृत होगी, एक साउथ इंडिया की एक और रहेगी। और जो अभी जो प्रेजेंट में अभी बनी है उसके लिए मैंने आपको बताया था P2 MBA वाला। P2 से क्या था आपका? पाली, प्राकृत। MBA से था आपका मराठी, एंड B से बंगाली, एंड A से असामीज। तो टोटल है 11। अब एक बच गई, इसमें से तमिल होगी, तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, ओडिसी होगी, संस्कृत होगी। एक कौन सी बच गई वो आप बता दो, या कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two beaches in Kerala have recently been awarded the prestigious blue flag certification? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको बताना है कौन से 2 बीचेस हैं केरला की जिन्हें रिसेंटली अवार्ड दिया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का। तो वो है आपका, मैंने कहा था हम बोल रहे हैं केरल के अंदर ना बहुत ही अच्छा सुंदर सा बीच है, चलो वहां पे जाके कपड़े धोते हैं, चल कपड़े धोते हैं। तो चल कपड़े से कौन से हो गया आपको? कापाड एंड चाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, who won the women's under 17 title at the British Junior Open 2025 squash tournament? तो विमेन अंडर 17 टाइटल के अंदर ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? इकलौती है हमारी अनाहत सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the logistics ease across different states लीड्स 2024 रिपोर्ट। तो लीड्स 2024 रिपोर्ट के तहत आपको स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, तो आपको बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, चंडीगढ़ एंड दिल्ली आर कैटेगराइज्ड एज अचीवर्स इन द यूटी ग्रुप। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली अचीवर कैटेगरी के अंदर आती हैं। आपको पता है कि अचीवर कैटेगरी होती है, परफॉर्मर कैटेगरी होती है, फ्रंट रनर कैटेगरी होती है, एंड एस्पायरर कैटेगरी होती है, जिसमें से चंडीगढ़ और दिल्ली ये अचीवर कैटेगरी। अचीवर कैटेगरी में वो आते हैं जो 100% अपना अचीव कर लेते हैं। तो अचीवर कैटेगरी में आपकी आ गई चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ये करेक्ट है। मणिपुर इज एन एस्पायरर इन द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा था मणिपुर के अंदर क्राइसिस चले, जिस वजह से वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? एस्पायरर कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। Next question. The first metro rail system in Kolkata, established in 1984, was built with assistance from which country? जो भारत का पहला फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम बना था कोलकाता के अंदर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1984 के अंदर, was built with assistance from which country? तो उसके लिए हमने कौन सी कंट्री से असिस्टेंस ली थी? तो उसके लिए आपको मैंने बताया था सोवियत यूनियन है, और सोवियत यूनियन 1991 के अंदर क्या हो गया था आपका? डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो राइट आंसर है आपका सोवियत यूनियन। जब आपका सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था तो ये कितनी कंट्रीज में विभाजित हुआ था आपका? 15। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या थी आपकी? एल बम गा यू आर K2 T2, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, तीनों ही आपकी कैसी हैं? बाल्टिक नेशंस हैं। देन थी आपकी बम, बेलारूस, यूक्रेन एंड मोल्डोवा। गा से था जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। मैंने कहा था कि जॉर्जिया के बड़े अरमान है अजरबैजान के साथ गाने के, और वो क्या गा रही है? UR K2 T2,
क्या करें, क्यू आर K2T2, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, K2 से था आपका कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और टी से था तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इस तरीके से आपकी जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया था तो वो 15 कंट्रीज उससे बनी थी। तो 1984 में तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, वो 1991 में हुआ था। तो उससे पहले हमने 1984 के अंदर भारत के अंदर जो हमने कोलकाता के अंदर फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम बनाया था, उसके लिए हमने उसकी क्या ली थी, असिस्टेंस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रैबिट फीवर, ट्यूलरेमिया? तो ऑप्शन से ही पता लग जा रहा है, ट्यूलरेमिया इन्होंने साथ में दे दिया है। तो ट्यूलरेमिया है तो आपने देखना है कौन सी स्पीशीज है जिसमें ट्यूलरेमिया करके कुछ आ रहा है। तो 4 ऑप्शन है, ई कोलाई, देन फ्रांसिसेला, ट्यूलरेंसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये तो निमोनिया का होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का होता है। तो कौन हो गया रैबिट फीवर के लिए आपका? रैबिट फीवर के लिए हो गया आपका ऑप्शन बी, फ्रेंजीला ट्यूलरेंसिस। Next question. Recently, which state declared the unseasonal rain in December last year as a natural calamity? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा आपका स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि अगर वहां पे अनसीजनली क्या होती है, आपकी रेन होती है, तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे नेचुरल कैलामिटी के अंदर। तो विंटर के अंदर कौन है जहां पे नहीं होती है, वो है आपका ओडिशा। तो ओडिशा इज द राइट आंसर। ओडिशा की गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर यहाँ पे अनसीजनल रेन होती है और उससे किसी का भी नुकसान होता है तो उसको हम नेचुरल कैलामिटी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, और साथ ही साथ में उसके अंडर क्या मिलेगा आपको, फिर जो जिनका भी नुकसान होगा उनको बेनिफिट मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का अभी थी आपकी 358 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द 358 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन सप्तमी तिथि ऑफ शुक्ला पक्ष इन द मंथ ऑफ पोष ऑफ द नानक शाही कैलेंडर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। जो नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका पोष का महीना आता है, उसकी जो सप्तमी तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, 15-15 दिन के होते हैं आपके। जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें मैंने आपको बताया था 15 डे पे हम पूर्णिमा ऑब्जर्व करते हैं, और जब उसके बाद आपका चांद घटना शुरू हो जाता है, तो जब चांद घटना स्टार्ट हो जाता है आपका, तो अमावस्या आती है, तो वो कृष्ण पक्ष के दौरान होता है। तो ये आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी वाज बोर्न ऑन December 22, 1666 इन पटना साहिब। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। 22 दिसंबर 1666 के ही अंदर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, his birth anniversary is fixed in the Gregorian calendar and is celebrated annually on December 22। December 22 ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने आप ही गलत कर दिया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं होगा। अब ये भी तो बोला हमने नानक शाही कैलेंडर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सिप एयर मोबाइल एप्लीकेशन? जो सिप एयर मोबाइल एप्लीकेशन है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो सिप से अगर आपको याद आया होगा, मेडिसिनल फॉर्म में हम देखते हैं आपका सिप्ला बहुत फेमस है, सिप्ला कंपनी, तो उसी का ही है सिप एयर मोबाइल एप्लीकेशन। इन्होंने बोला इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में अपलोड करिए और आप अपने आप को स्क्रीन करिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट द फर्स्ट लाइन ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अस्थमा। Next question, who is eligible to participate in the State Bank of India's हर घर लखपति आरडी स्कीम? तो ये स्कीम हर एक कस्टमर के लिए थी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, तो सबके लिए ये स्कीम थी जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके क्या कर सकते हो, हम आपको लखपति बना देंगे। तो ये थी आपकी फॉर ऑल कस्टमर्स इंक्लूडिंग माइनर, छोटा बच्चा भी इसमें इंक्लूड था। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Okay. Next question. Who will succeed Adile Sumariwala as the president of the Athletics Federation of India? तो एडिले सुमारीवाला जी को अभी सक्सीड किया गया है और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं आपके। कौन बन गए? हमने कहा था हमें, अब ऑब्वियस सी बात है एथलीट की बात हो रही है, तो हमें बीमारी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बहादुर इंसान चाहिए।
तो बीमारी वाला नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए? बहादुर। तो बहादुर सिंह सागो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सैगो। Next question. In how many languages in the 2025 New Year calendar of the Government of India published? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी हाल ही में 2025 का नया कैलेंडर आया है, उसकी कितनी लैंग्वेजेस के अंदर आपका पब्लिश किया गया है? तो कितनी लैंग्वेज के अंदर किया है आपका? 13। ऑप्शन बी, 13 लैंग्वेजेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the author of the book How India Scaled Mount G20, The Inside Story of the G20 Presidency? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये आपकी नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं और G20 के शेरपा भी यही थे जब G20 को इंडिया ने होस्ट किया था 2023 के अंदर, जो कि बाकी कंट्रीज को लग रहा था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करा। तो बस उसी से रिलेटेड आपकी बुक है कि कैसे इंडिया ने स्केल किया माउंट G20 को, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। तो उसके ऊपर किताबें आ चुकी हैं और ये है हमारे G20 के शेरपा रह चुके अमिताभ कांत जी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, द अंजीखट ब्रिज स्पैन्स और टोटल लेंथ ऑफ 725.5 मीटर्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जो अंजीखट ब्रिज है ये स्पैन करता है, आपका टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 725.5 मीटर है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज द पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक प्रोजेक्ट। हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है आपकी। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ही अंदर है और ये पार्ट है आपका USBRL प्रोजेक्ट का। USBRL प्रोजेक्ट क्या है आपका? उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए। Next question. What is the name of the online FIR system launched by the Karnataka Forest Department to address forest related issues? ये भी इंपॉर्टेंट था कि कौन सा आपका अभी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ऑनलाइन FIR सिस्टम लॉन्च किया है जो एड्रेस करेगा अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है वहां पे जाके हम उसको क्या कर सकते हैं? एड्रेस कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, गरुदक्षी, आपका वनय सुरक्षा एंड इको ट्रैक एंड फॉरेस्ट सेफ। तो ये है आपका गरुदक्षी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री? तो प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कौन सी कंट्री का? तो इसका राइट आंसर है आपका यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन सी। हाईलाइट करने में ना टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत, बट उससे ये होता है कि आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके टिक जाता है राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इसको भी मैंने आपको कोरिलेट करके ट्रिक बताई थी कि प्रेसिडेंट, आपको पता है यूएस के प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा वो न्यूज में भी रहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो उस तरीके से उनका जो मेडल भी है, उनकी जो देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो नाम भी उसका वैसे ही, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the maximum amount that road accident victims will be entitled to for cashless treatment under the new scheme as announced by Union Transport Minister नितिन गडकरी? जो नितिन गडकरी जी के द्वारा भी हाल ही में आपका एक स्कीम लाई गई है जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपको याद होगा 7 डेज के अंदर आपको क्या करना, कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, आपको हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है और डिपेंड की मतलब कितना आपका नुकसान हुआ है, कितनी आपको चोट लगी है, उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो आपको कितना दिया जाएगा उसमें आपको मैक्सिमम दिया जाएगा 1.5 लाख। ऑप्शन बी। लेकिन कंडीशन याद रखनी है 7 डेज के अंदर जाना था। ऐसा नहीं है कि 7 दिन हो गए और आप 8वें या 9th डे पे जा रहे हो कि हमें मेरा बहुत ही खतरनाक सा एक्सीडेंट हो गया है, तो नहीं, आपको 7 डेज के अंदर अंदर अपना ट्रीटमेंट करवाना है। Next question. Which country topped the Hanley Passport Index for the second consecutive year in 2025? 2025 के अंदर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा
जो रिपोर्ट आई उसमें किसने लगातार दूसरी बार टॉप किया है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर 2025 के अंदर? तो वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो सिंगापुर के लोग गाना गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं कि हम लोग तो अब बहुत सारे कंट्रीज में विदाउट वीजा जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पासपोर्ट ही इतना स्ट्रांग है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become the first in India to link its forest ecosystem with the green GDP? ये भी बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था और ये किया था आपकी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस तरीके का काम करेंगे, अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप काम करिए, आप रेवेन्यू जनरेट करिए, बट वो कैसी जीडीपी होनी चाहिए? वो ग्रीन जीडीपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 400 रुपए की कमाई कर रहे हो और उसमें से आप 400 रुपए का ही क्या कर रहे हो, वहां पे जो लोग हैं उनको रख रहे हो काम पे और 100 रुपए का नुकसान कर दे रहे हो हमारे एनवायरनमेंट का। तो वो नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए, हमें ग्रीन जीडीपी चाहिए। आप काम करिए, कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द उडाइस प्लस रिपोर्ट 2023-24, what is the trend in the total enrollment of students compared to the previous year? तो जो उडाइस पॉजिटिव है आपकी रिपोर्ट 2023-24, मतलब कि ये अभी नया, जैसे हम पढ़ते हैं ना उडाइस 1, उडाइस 2, उडाइस 3, तो उडाइस ऑलरेडी पहले थी यूडीआईएससी, अब उसका एक नया उसमें थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया है, तो वो बन गई है आपकी यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट 2023-24। तो क्या ट्रेंड रहा टोटल एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? राइट आंसर है आपका द टोटल एनरोलमेंट हैज ड्रॉप्ड बाय ओवर अ करोड़ इन 2023-24। हमने देखा था उसमें से लगभग आपका 1 करोड़ के करीब क्या होता डिप हुआ था, मतलब कि बच्चों ने एडमिशन कम ली थी, तो उसके लिए कमेंट स्कीम भी लेके आई थी, क्योंकि देखा गया था कि बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते, खास करके मेल फीमेल में भी जो गर्ल्स थी आपकी, उन्होंने कम एडमिशन ली थी, कम एनरोलमेंट किया था। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी द टोटल एनरोलमेंट हैज इंक्रीज बाय ओवर अ करोड़ इन 2023-24। इन्होंने बोला कि 1 करोड़ से ज्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है टोटल एनरोलमेंट, तो ये तो गलत है, इंक्रीज नहीं हुआ था, रिडक्शन हुआ था। सेकंड है द टोटल एनरोलमेंट हैज रिमेन द सेम, जितनी पिछले साल थी उतनी इस बार, तो ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपकी कि 1 करोड़ से कम मतलब ज्यादा क्या है आपके बच्चों में ड्रॉप देखा गया है, कि उन्होंने एनरोलमेंट कम किया, एडमिशन कम लिए है, तो लास्ट तो आपकी वैसे गलत होगी। Next question, which country will host the 2027 Asian Football Confederation AFC Asian Cup? तो कौन सा देश है जिसने होस्ट करेगा 2027 में जो आपका AFC का एशियन कप होगा, एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, तो उसे कौन करेगा? हम लोग भी जाते ही रहते हैं, हम तो नहीं जाते, हमारे इंडियंस जो सेलिब्रिटी वो जाते ही रहते हैं वहां पे। तो ये है आपका सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। एंड सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? साउथ की अरबी रही याद, साउथ की अरबी खाई थी ना हमने, वो रही याद, रही याद से रियाद। तो क्या कैपिटल इसकी? रियाद। तो 2027 में हम जाएंगे सऊदी अरब फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV प्राइमरी ट्रांसमिटेड? तो जो आपका HMPV है ये प्राइमरी कैसे ट्रांसमिट होता है? तुमने देखा था जो भी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या कोई भी ऐसी चीज है, जैसे कि कोविड में हो रहा था, बिल्कुल सिमिलर ही वैसा कि वो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कांटेक्ट में आप जाते हो, या कोई चीज है जहाँ पे वो वायरस किसी का टच लग गया होगा इन्फेक्टेड पर्सन का, और आप वहां पे उसको क्या करते हो, हाथ लगाते हो, तो ये आप में भी एंटर हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जोजिला टनल। तो जोजिला टनल जो आपकी न्यूज में रही, तो उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द जोजिला टनल इज एशियाज लॉन्गेस्ट टनल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल बनेगी अभी आपकी, बस बहुत जल्द इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। सेकंड, द जोजिला टनल विल बी 13.14 किलोमीटर लॉन्ग। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ओनली 1। आपके अगला क्वेश्चन, आपको बताना है जोजिला टनल कितनी लेंथ है इसकी? 13.14 नहीं, इससे ज्यादा है। Next question, question number 38. Which country has recently become a full member of the BRICS group under the presidency of Brazil in 2025? जैसा कि लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स ग्रुप की जो आपकी प्रेसिडेंसी हुई थी 2024 के अंदर, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी रशिया के अंदर।
रशिया के अंदर भी कहाँ पे, कजान के अंदर। अभी जो 2025 की है वो कहाँ पे हुई है, वो आपकी होगी ब्राजील के अंदर। तो उसी में आपको पूछा गया कि कौन सी कंट्री है जो उसका फुल मेंबर बन गया है, तो वो है आपका आई से इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल द ई श्रम पोर्टल बी अवेलेबल। तो जो आपका कितनी लैंग्वेजेस के अंदर ई श्रम पोर्टल अवेलेबल है, जितनी आपकी हमारे शेड्यूल नंबर 8 के अंदर टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, उतनी ही लैंग्वेजेस के अंदर आपका ई श्रम पोर्टल भी अवेलेबल है। इट मीन्स राइट आंसर क्या होगा आपका 22, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज वरुण। जो एक्सरसाइज वरुण है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सरसाइज वरुण इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड सिंस 2001। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट आपकी। एक्सरसाइज वरुण आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होती है और 2001 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द 2024 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुणा टुक प्लेस इन द मेडिटेरियन सी। और जो 2024 का एडिशन आपका हो रहा है एक्सरसाइज वरुण का, वो कहाँ पे हो रहा है, मेडिटेरियन सी के अंदर हो रहा है, भूमध्य सागर में हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। द राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the survey published in Nature Aging Medical Journal। आपके पास दो स्टेटमेंट दी, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपका मेडिकल जर्नल है नेचर एजिंग, उसके अकॉर्डिंग जो उसमें पब्लिश किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सर्वे इंडिया रैंक्स 123rd इन इट्स रेडीनेस टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको कहा था इसमें हमें घबराने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम लोग इसमें एजिंग पॉपुलेशन को के चैलेंजेस को टैकल करने में अगर हम 123 रैंक के ऊपर भी आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इंडिया के अंदर आपकी कैसी है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जो आपकी ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो हमें ज्यादा जरूरत क्या है, हमें उनके चैलेंजेस को टैकल करने के लिए के ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं जितना हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और आपको पता ही है युवा क्या कर रहे हैं, आपकी नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है, काम खराब हो रहा है। हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या होती जा रही है, डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही है उस रीजन से। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क आर रैंक्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। हाँ जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्विट्जरलैंड ने टॉप करा है, मतलब कि नंबर 1 पे है, जिन्होंने नेचर एजिंग के अंदर अपने जितने भी एजिंग पॉपुलेशन है, वहां पे एजिंग पॉपुलेशन भी काफी है, तो उनको टैकल करने के लिए, उनके चैलेंजेस को टैकल करने के लिए उनको तैयार होने की जरूरत है। देन नॉर्वे, देन थर्ड नंबर पे आपका डेनमार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next question, who did Victor Joseph T replace as the project director of the GSLV MK3 project? LVM3 भी इसको बोला जाता है, GSLV MK3 को। आपको पता है GSLV जो है, इससे हम बहुत ही ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स जो होती है उनको लॉन्च करते हैं। और हमें अगर ऐसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो उसके लिए हमें एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो क्या कर सके, विक्ट्री हासिल कर सके, ना कि वीणा बजाने वाले। तो किसको रिप्लेस किया था विक्टर जोसेफ टी जी ने? इन्होंने रिप्लेस किया था जो वीणा ही बजाते रहते थे, काम पे फोकस ही नहीं करते थे, तो वीणा एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च द एम्पावर बिज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच रिटेल चेन। तो जो आपकी वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है WEP, उसने लॉन्च किया है एम्पावर बिज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव। तो उन्होंने किसके साथ उसके लिए कोलैब किया है? तो वो था आपका न्यू शॉप। बस वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अब नई नई दुकानें खोलेंगे हम, न्यू शॉप। इस तरीके से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question, question number 44. Consider the following statements regarding the Infosys Prize 2024। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है आपका Infosys प्राइज जो 2024 का है, उससे रिलेटेड आपके पास 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नीना गुप्ता रिसीव द प्राइज इन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। हाँ जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इनको एल्जेब्रिक इसमें दिया गया है, मैथमेटिशियन है ये।
The second statement is the eligibility criteria for the Infosys Prize 2024 were revised to honor researchers over the age of 40. ये गलत है. अगर below लिखा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ पे ओवर लिख दिया है. ओवर नहीं होगा, यहाँ पे अंडर होना चाहिए. 40 साल से जो कम के होते हैं उन्हें दिया जाता है ये. नेक्स्ट स्टेटमेंट है each winner of the Infosys Prize 2024 received a gold medal, a citation and a purse of आपका $1 lakh. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution will host the first infectious disease research and diagnostic laboratory in South India? तो साउथ इंडिया की कौन पहली इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी? ऐसा नहीं है कि ये भारत की पहली बन रही है, ये साउथ इंडिया की फर्स्ट बन रही है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी. और ये साउथ इंडिया में कहाँ पे बन रही है? आपकी कर्नाटका के अंदर. कर्नाटका में भी कहाँ पे बन रही है? ऑप्शन सी, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Next question, what temperature range can the DRDO developed HIMKWACH multi-layer clothing system withstand? आपको पता ही है कि जो DRDO है, DRDO ने अभी डेवलप किया है HIMKWACH multi-layer clothing system, जिसमें हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको बहुत कम से कम टेम्परेचर में भी जाना पड़े तो उसके लिए उनको ठंड ना लगे और अच्छे से वो सर्वाइव कर जाएं. तो ये टेम्परेचर वेरी करेगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस टू -60 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन बी. Next question, which Kendriya Vidyalaya won first place at the national level in the 34th National Youth Parliament Competition 2023-24? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा. उसके बाद हमारा वीक 1 वीक 2 कंप्लीट हो चुका है और कल हम करेंगे, मतलब पॉसिबिलिटी होगी कि मैं वीक 3 4 5 मतलब तीनों आपके रिवाइज करवा दूं. देखते हैं कितने होंगे. ओके, तो क्वेश्चन है आपका, कौन सा केंद्रीय विद्यालय है जिसने फर्स्ट प्लेस आपका नेशनल लेवल इन द 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2023-24 में जीता है? और ये रहा था आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय IIT खड़गपुर. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी बच्चे जब भी आप नेक्स्ट देखोगे तो उससे पहले आप वीक 3 वीक 4 वीक 5 हमारे 5 के 5 मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना जिससे ये हो सके कि मैं डेप्थ नहीं बता रही हूँ इसमें. अगर मैं चाहती तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल भी बता सकती हूँ हर क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा खींच जाएगा. डिटेल में हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो अभी हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चन आंसर. जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा सा वहां मैं बता दूंगी. ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे खत्म. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट